हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों परिनालिका। इसे अंग्रेजी में सोलिनॉइड कहते हैं। ठीक है, आज इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे कि इसमें विद्युत धारा करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से प्रभाव डालता है, किस तरीके से उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बारे में हम अच्छे से इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पाइप है गोले टाइप का, और हम किस तरीके से इसे परिनालिका में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये किया, ठीक है, और इसे हम किससे जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? एक बैटरी से। किससे जोड़ेंगे? एक बैटरी से। ठीक है, एक बैटरी से जोड़ने पर, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ने पर इसमें जब विद्युत धारा बहेगी तो क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में हमें करना है। ठीक है, आई विद्युत धारा इधर से निकलेगी। ठीक है, ये हमारी परिनालिका है, और इसमें जब विद्युत धारा बहती है तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, पहले इस परिनालिका के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, ठीक है, हमने लिख दिया है जो कि चित्र अनुसार हमें धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, एक नोट लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहे। नोट नोट हमें यहां लिखेंगे, यहां डॉट या क्रॉस से धारा को दर्शाया गया है। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बता दूंगा। देखिए, हम न थोड़ी देर पहले चुंबकीय क्षेत्र के लिए यूज किया था। ठीक है, कि जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर के लिए निकल रहा होगा तो हम डॉट का यूज करते हैं, और जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर के लिए होगा तो क्रॉस का यूज करते हैं। हमने पिछले वाले चैप्टरों में ये पढ़ा था। ठीक है, पर मैं एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने पहले ही लिख दिया कि ये धारा के लिए यूज करना है। किसके लिए? धारा के लिए। ठीक है, धारा के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इस परिनालिका का भुजाएं हैं। इस परिनालिका की क्या है? भुजाएं। यानी कि एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। ठीक है, तो इसमें से जो करंट है आई से हम प्रकाशित करेंगे तो यानी कि बाहर के लिए निकल रहा है। करंट क्या हो रहा है? बाहर के लिए निकल रहा है, यानी कि विद्युत धारा क्या हो रही है? बाहर के लिए। और क्रॉस से प्रकाशित करेंगे तो करंट क्या हो रहा है? अंदर के लिए जा रहा है, अंदर के लिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखिए, अब करंट इससे क्रॉस से प्रकाशित कर रहे हैं तो अंदर के लिए, और यहां से इधर के लिए आ रहा है, यहां से इधर के लिए, यहां से इधर के लिए, यानी कि यहां से बाहर निकल रहा है और यहां से अंदर के लिए, और नीचे से बाहर के लिए, यहां से अंदर के लिए, नीचे से बाहर के लिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगा? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मेरे प्यारे दोस्तों सीधा होगा। ठीक है, आप इस तरीके से मान लीजिए कि जो हमारा जो विद्युत धारा है उसकी दिशा अंदर के लिए, मतलब इस तरीके से होगी, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा? इस तरीके से हमने किया, तो ये उंगलियों की दिशा क्या बता रही है? इसकी तरफ। उंगलियों की दिशा क्या बता रही है? इसकी तरफ। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है,
अब क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दूरी हमने मान ली मेरे प्यारे दोस्तों एल, यहां से यहां तक की दूरी क्या है एल, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी एल है, मान लेते ये एल है, ठीक है। तो हम बंद लूप लेते हैं जो कि हम लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है, बंद लूप ले लिया, यानी कि ये किसी, ठीक है, हमने ये बंद लूप लिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिया हमने बंद लूप। इस बंद लूप को हमने नाम दे दिया पी क्यू आर और एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। यहां से यहां तक की तो हम लिखेंगे माना 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 परिनालिका में एकांक लंबाई एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मान लेते n है, ठीक है। माना परिनालिका में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, ठीक है। माना बंद पथ एम्पियर लूप पी क्यू आर एस से एस पर एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक है, परिपथीय नियम से, ठीक है। ठीक है, एक चीज और लिख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, माना बंद पथ एम्पियर लूप पी क्यू आर एस पर एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या था बेटा, ये था ना बी डॉट डीएल म्यू समेशन आई, बी डॉट डीएल म्यू समेशन आई, ठीक है, ये था ना, ठीक है। तो ये एम्पियर के परिपथीय नियम से है, ठीक है, यहां तक देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक देखिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे क्या माना हमने समीकरण नंबर 1, ठीक है। और ये किसके लिए समाकलन करेंगे हम, पी क्यू आर एस, इसके लिए तो करेंगे, ठीक है। इधर आ जाते हैं हम, ठीक है, तो होगा ये पी क्यू आर एस डीबी डॉट डीएल म्यू समेशन आई, ठीक है। अब समाकलन दो दो करके करेंगे, ठीक है, यहां से यहां चले पी क्यू, ठीक है, पी से क्यू तक बी डॉट डीएल, ठीक है। फिर दूसरा क्यू से आर तक चले, क्यू से आर तक बी डॉट डीएल, तीसरा आर से एस तक चले, आर से एस तक, ठीक है, बी डॉट डीएल, चौथा एस से पी तक चले, एस से पी तक बी डॉट डीएल, ठीक है। किसके बराबर होगा सब, ये किसके बराबर होगा, ये होगा म्यू समेशन आई, पी और क्यू, यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, जीरो, पी और क्यू चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, जीरो, तो यहां पी से क्यू तक चले, पी से क्यू तक तो बी डीएल, और जो
यहाँ पूरा जीरो ही होगा, cos थीटा बराबर जीरो, ठीक है। बी डी एल cos थीटा बराबर हमारा क्या है, जीरो, ठीक है। अब आता है दूसरा, Q से R तक आते हैं, ठीक है। तो यहां डीएल अल्पांश लेते हैं, तो वी डी एल cos 90, डीएल अल्पांश लेंगे cos 90 होगा ना, जो डीएल अल्पांश है ऊपर की साइड में इसके लंबवत है, तो यहां डीएल अल्पांश के 90 होगा, ठीक है। प्लस क्यू आर है। अब आर एस से यहां चलेंगे, आर एस से बी डी एल cos जीरो, यहां से यहां आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या होगा, cos जीरो। यहां से यहां आने पर हमारा जो डीएल अल्पांश है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, यानी कि एंगल बनेगा जीरो बनेगा। एंगल क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो। जब समांतर होता है कोई तो एंगल क्या बनता है, जीरो। एंगल क्या बनता है, जीरो, ठीक है। एंगल क्या बनेगा, जीरो, तो हमने जीरो रख दिया, ठीक है। फिर आता है लास्ट में एस पी वी डी एल cos 90, यानी कि यहां से इधर के लिए चलेंगे तो हमारा डीएल अल्पांश है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, सही है, ठीक है। आपने ये देख लिया। अब देखिए cos 90 होता है जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। cos 90 होता है जीरो, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये जीरो, बी डी एल cos जीरो होता है 1, बी डी एल cos जीरो क्या होता है 1, और ये भी cos 90 क्या है, जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जीरो हो गए। अब हमारा आ गया ये आर एस, ठीक है, बी डी एल और इसके बराबर में क्या है, म्यू आई, यही तो है, ठीक है, म्यू आई, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट है वो भी लिख लीजिए, एन लंबाई में फेरों की संख्या एन एल है। क्या है, एन लंबाई में फेरों की संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एन एल, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, देखिए जब इन दोनों का हम समाकलन करेंगे, अब करेंगे समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करेंगे तो क्या होगा कि b बाहर आ जाएगा और डीएल का समाकलन होगा, आर एस, डीएल का समाकलन होगा। तो डीएल का समाकलन मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, क्योंकि डीएल का समाकलन तार कितने लंबाई में, एल लंबाई में, ठीक है, तो डीएल का समाकलन होगा एल, ठीक है, डीएल का समाकलन एल, ठीक है। म्यू समेशन आई, तो वी एल म्यू समेशन आई, ठीक है। देखिए, ठीक है, हमारी इसमें से करंट बह रही है आई, करंट की दिशा आई है, ठीक है, करंट क्या बह रही है, आई, ठीक है। आपको दिख रहा है इसमें से करंट बह रही है आई, और किधर से किधर बह रही है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो करंट आई बह रही है तो इसका क्या, ई समेशन आई बराबर एन एल आई, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों वो करंट को बता रहा है, तो समेशन आई सबका जोड़ करके फेरों की संख्या कितनी है, एन, और कितनी लंबाई की तार है, एल, और करंट क्या है, आई, ठीक है। तो इतना आ गया, समेशन करके इतना आ गया, ठीक है। तो ये लिखेंगे यहां पर बी एल यू एन एल आई, ठीक है। फिर समझ लीजिए कि फेरों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों कितनी है, फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या नंबर ऑफ एन, ठीक है, फेरों की संख्या नंबर ऑफ एन आपने देखा था, ठीक है। और
ठीक है। एल लंबाई में फेरों की संख्या एन एल है, एन एल यानी नंबर ऑफ एल कितने हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें करंट कितनी प्रवाहित हो रही है, आई। तो समीशन इसके बराबर होगा ना, समीशन इसके बराबर, ठीक है। तो हमने यहां रख दिया, आई से एल कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल, ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां करते हैं हम, यहां, ठीक है, करेंगे बी बराबर म्यू एन आई, ठीक है। तो ये आया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये क्या आया, चुंबकीय क्षेत्र हमारा, इस परिनालिका के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र आया, ठीक है। लिखेंगे इनके बारे में क्या क्या है, परिनालिका, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। एन क्या है, एन मैंने बताया, परिनालिका में एकांक लंबाई की फेरों की संख्या, ठीक है। और आई तो आप जानते ही हैं, ये क्या है, धारा, कि कितनी उसमें धारा बह रही, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। नहीं आया हो तो दोबारा रिपीट करके देखिए, और उससे भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत होती है मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। ऐसे ही लगे रहिए, वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत कीजिए, धन्यवाद।